जल्द। नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। जी हां, अमृतपाल का मिशन AKF। अमृतपाल भले ही फरार है, लेकिन जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। अमृतपाल के गनमैन गोरखा बाबा से जुड़ी ये खबर आपको बता दें। गोरखा बाबा को लेकर पंजाब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। गोरखा बाबा के फोन से मिले सुराग से बड़े खुलासे हुए हैं। फोन से मिले खालिस्तानी करेंसी, फ्लैग और झंडे पाकिस्तान के, और आपको बता दें कि पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी फोन से बरामद हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जांच जारी है और जांच के बाद एक कई खुलासे, और गोरखा बाबा को लेकर पंजाब पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। गोरखा बाबा की गिरफ्तारी, जिसके बाद पूछताछ जारी है और पूछताछ में कई खुलासे, जिसमें से एक खुलासा ये भी हुआ है कि जब गोरखा बाबा की फोन की तलाशी ली गई तो इसमें सुराग जो मिले हैं उससे कई खुलासे हुए हैं। फोन से मिले हैं खालिस्तानी करेंसी, फ्लैग, और आपको बता दें कि पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी फोन से बरामद हुई है। आखिर इसके पीछे के क्या रणनीति रही होगी अमृतपाल की, क्या मंसूबा उसका रहा होगा, ये साफ तौर पर दिखाता है। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी देखिए, जांच में जो एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें गोरखा बाबा जो अपने साथियों को फायरिंग की ट्रेनिंग देता हुआ नजर आया था। गांव में ही उसने एक फायरिंग रेंज बनाई थी जिसमें फायरिंग की ट्रेनिंग दे रहा था, और अब देखिए ये खुलासा गोरखा बाबा के फोन से हुआ है जिसमें सुराग मिले हैं और पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी फोन से बरामद हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फोन से मिले हैं खालिस्तानी करेंसी और साथ ही साथ पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी गोरखा बाबा के फोन से बरामद की गई है। तो यानी कि पुलिस जो है अब तहकीकात कर रही है जिसमें कई खुलासे हर दिन होते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी एक वीडियो जो जांच में सामने आया था, खुलासा हुआ था, जो ये दर्शाता है कि गोरखा बाबा और अमृतपाल जो है वो खालिस्तानी फौज बनाने की तैयारी में था। जिसके बाद उसके फोन से ये खुलासा, जिसमें फोन से खालिस्तानी करेंसी और फ्लैग और झंडे बरामद किए गए, उसका सुराग मिला है। अमृतपाल के गनमैन गोरखा बाबा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोरखा बाबा जिसे कल पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद एक कई खुलासे, और फोन से ये सुराग मिला है जिससे ये खुलासा हो रहा है कि जो गोरखा बाबा है उसका कनेक्शन पाकिस्तान से भी है। तो फोन से मिले हैं खालिस्तानी करेंसी, फ्लैग और झंडे, इसके साथ ही पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी फोन से बरामद हुई है। यानी कि साफ तौर पर गोरखा बाबा का कनेक्शन वो पाकिस्तान से भी अब जांच में निकलकर सामने आया है। तो अमृतपाल फरार है, लेकिन पुलिस की पड़ताल लगातार जारी है और कई खुलासे हर दिन हो रहे हैं। गोरखा बाबा, जिसे तरनजीत सिंह भी कहा जाता है और अमृतपाल का करीबी माना जाता है, जो 24 घंटे अमृतपाल की सुरक्षा में तैनात रहता है, और उसे पुलिस ने कल गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी होने के बाद कई खुलासे पूछताछ में सामने आ रहे हैं। तो पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी गोरखा बाबा के फोन से बरामद हुई है। अमृतपाल के गनमैन गोरखा बाबा से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। गोरखा बाबा जो अमृतपाल का बेहद करीबी और गनमैन जो 24 घंटे अमृतपाल के साथ रहता था, और जब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की जिसके बाद कई खुलासे अमृतपाल को लेकर सामने आ रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर अब जो है गोरखा बाबा का कनेक्शन पाकिस्तान से भी निकलकर सामने आ रहा है। और भगोड़े अमृतपाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। खालिस्तानी फोर्स तैयार कर रहा था अमृतपाल ने अपने गांव में बना रखी थी फायरिंग रेंज। अमृतपाल का गनमैन हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। अमृतपाल के गनमैन का वीडियो भी सामने आया है, ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। अमृतपाल ने अपने गांव में ही फायरिंग रेंज तैयार कर रखी थी जिसमें वो लोगों को ट्रेनिंग देता था, अपने समर्थकों को फायरिंग की ट्रेनिंग देता था। यानी कि खालिस्तानी फौज बनाने की तैयारी अमृतपाल की तरफ से की जा रही थी। तो अमृतपाल के गनमैन का ये वीडियो सामने आया है जो वाकई में हैरान करने वाला वीडियो। भगोड़े अमृतपाल को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां पुलिस अमृतपाल को लेकर ऑपरेशन चला रही है, दूसरी तरफ जब गोरखा बाबा जो गनमैन कहा जाता है अमृतपाल का, उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद साफ तौर पर यह दर्शाता है
कि अमृतपाल की जो आगे की रणनीति थी वो काफी खतरनाक थी और इसे लेकर भी देखिए अब जो पुलिस जो है इस कड़ी में जांच आगे बढ़ा रही है। जांच जैसे जैसे आगे पुलिस की बढ़ती जा रही है, हर दिन कई खुलासे हो रहे हैं और आज भी जांच में सामने आया है कि गोरखा बाबा जो गनमैन अमृतपाल का है उसका कनेक्शन पाकिस्तान से भी निकलकर सामने आया है। वहीं ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि खालिस्तानी फोर्स तैयार करने की तैयारी में अमृतपाल था। और रवि चंदेल हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, कई खुलासे, हालांकि गोरखा बाबा की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हर दिन हो रहे हैं वाकई हैरान करने वाले। अब जो खुलासा हुआ है उसमें साफ तौर पर यह दर्शाता है कि गोरखा बाबा का कनेक्शन पाकिस्तान से भी था। देखिए, जिस तरीके से अमृतपाल सिंह के मामले को लेकर जो लगातार खुलासे हो रहे हैं, उन खुलासों में अब एक नया नाम जो है, जो अमृतपाल सिंह के क्लोज प्रोडक्शन टीम के जो मेंबर थे, खासतौर पर तेजिंदर सिंह गिल उर्फ गोरखा बाबा, उनके बारे में बता दें कि उनको जो है वो खन्ना पुलिस, पंजाब की खन्ना पुलिस द्वारा जो है वो बीती 22 मार्च को जो है वो अरेस्ट किया गया था। 22 मार्च को अरेस्ट करने के बाद जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा जो है वो की गई, इन्वेस्टिगेशन के बाद अब जो खन्ना पुलिस द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है, उस प्रेस नोट के अंदर साफ तौर पर यह कहा गया है कि अमृतपाल सिंह द्वारा जो है वो खालिस्तानी फोर्स जो है वो बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही थी। साथ ही साथ खालिस्तानी फ्लैग, खालिस्तानी मैप, खालिस्तानी लोगो, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो पूरी तैयारियों के साथ जो है वो इस अमृतपाल सिंह इन पूरी तैयारियों को लेकर जो है वो लगातार जो है वो अपने साथियों के साथ जो है इन चीज़ों की जो तैयारियां कर रहा था। और ख़ासतौर पर जिस तरीके से तेजिंदर सिंह गिल उर्फ गोरखा बाबा की जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर यह भी जो जानकारी निकल कर सामने आई है कि उनके पास से एक जो है वो पाकिस्तान का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी बरामद हो। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जो कनेक्शन है अमृतपाल सिंह के और गोरखा बाबा के, वो भी अब जो है वो साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो है वो पुलिस द्वारा लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी रखा गया है। लगातार 7 दिन से जो है वो अमृतपाल की जो है वो लगातार तलाशी जो है वो की जा रही है। लेकिन उनके जो साथी हैं, जिस तरीके से अगर हम तेजिंदर सिंह गिल उर्फ गोरखा बाबा की बात करें, तो उनकी तरफ से जो ये तमाम चीज़ें जो निकल कर जो सामने आई हैं, साथ ही साथ उनको जो वीडियोज़ उनके मोबाइल से जो जब्त हुए, उन वीडियोज़ में भी अमृतपाल सिंह के जो उनका नेटिव प्लेस है वहाँ पे जिस तरीके से फायरिंग रेंज जो बनाई गई थी और साथ ही साथ खालिस्तानी फ्लैग और तमाम चीज़ों का जो जिक्र किया गया। इसके अलावा जिस तरीके से यदि हम अनंतपुर खालसा फोर्स की अगर हम बात करें, तो एक अनंतपुर खालसा फौज जो है वो भी तैयार की जा रही थी। और साथ ही साथ अगर हम हथियारों की बात करें, तो हथियारों को भी लगातार जो है वो उनकी भी स्मगलिंग जो है वो इंडिया में की जा रही थी। तो तमाम चीज़ों को जो खुलासे हैं वो नए लगातार आए दिन नए से नए खुलासे जो है वो अमृतपाल सिंह मामले में होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो तेजिंदर सिंह गिल उर्फ गोरखा बाबा जो है वो उनके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं, खासतौर पर उनका मोबाइल, उस मोबाइल के अंदर तमाम चीज़ें जो है वो इस बात को दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं एक एंटी नेशनल फोर्सेस जो है वो तैयार करने की कोशिश जो है वो अमृतपाल सिंह द्वारा की जा रही थी। और साथ ही साथ पाकिस्तान से भी अब जो अमृतपाल सिंह के जो कनेक्शन है वो भी जग जाहिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से तेजिंदर सिंह गिल उर्फ गोरखा बाबा के जो कनेक्शन है वो उनके पास से जिस तरीके से पाकिस्तान का एक लाइसेंस जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस जो बरामद हुआ, तो जाहिर तौर पर जो सर्च ऑपरेशन है उसको जो है वो और अधिक तीव्र गति से जो वो चलाया जा रहा है पुलिस द्वारा। साथ ही साथ NSA एक्ट जो लगाए गए हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब नए खुलासे होते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से एक के बाद एक अमृतपाल के जो साथी हैं और साथ ही साथ जो क्लोज प्रोटेक्शन टीम के जो मेंबर हैं गोरखा बाबा, उनकी तरफ से ये तमाम चीज़ें जो है वो बरामद हुई हैं। जी बिल्कुल रवि, देखिए ये खबर वाकई में हैरान करती है क्योंकि पंजाब में ही रहकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल अमृतपाल, लेकिन पुलिस तक इसकी खबर तक ही नहीं पहुंची। देखिए, ये बात जो है वो अपने आप में जो है वो कई सवाल जो है वो पंजाब पुलिस की जो जिस तरीके की कारगुजारी है उस पर जो है वो सवाल चिन्ह खड़े करते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर देर जागे दुरुस्त जागे, उस तरीके से जिस तरीके से कार्रवाई जो अमल में लाई जा रही है, खासतौर पर अमृतपाल सिंह की अगर हम बात करें, तो अमृतपाल सिंह पर जो है वो न सिर्फ स्टेट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी जो है वो सिकंजा जो है वो लगातार उनके ऊपर कसा जा रहा है। जिस तरीके से जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, चाहे हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या फिर नेपाल की बात करें, तमाम जो वीडियोज़ हैं वो
लीक होती हुई नजर आ रही है। और यही वीडियोस जो है वो इन्हीं वीडियोस का सहारा लेकर जो है वो पुलिस कहीं ना कहीं अमृतपाल सिंह के ऊपर जो है वो एक ठोस मामला जो है वो बनाएगी। और साफ तौर पर जिस तरीके से अमृतपाल सिंह के जो सहयोगी थे, खासकर उनकी क्लोज प्रोटेक्शन टीम के मेंबर्स की यदि हम बात करें, जिस तरीके से 4 मेंबर्स को जो है वो असम के तिब्रूगढ़ ऑलरेडी जो है वो भेजा जा चुका है। इसके अलावा ये जिस तरीके से तेजिंदर सिंह गिल उर्फ गोरखा बाबा, उनको जब हिरासत में लिया गया, जब इन्वेस्टिगेशन की गई उनसे, तो उनसे जो चीज़ें बरामद हुई, खासतौर पर उनके मोबाइल से जो चीज़ें रिकवर हुई हैं, उसमें खालिस्तान का मैप, खालिस्तान का लोगो, खालिस्तान की करेंसी, खालिस्तान को लेकर जो है वो तमाम तरीके से जो बनाने को लेकर जो एक पैरामीटर्स बनाए जा रहे थे, जिस तरीके का रोड मैप था, उन तमाम चीज़ों की गतिविधियों का जो है वो पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली। और खास तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान का एक ड्राइविंग लाइसेंस जो उनके पास से बरामद हुआ, तो कहीं ना कहीं इसका लिंक जो है वो पाकिस्तान से भी अब जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर जिस तरीके से यदि जिक्र किया जाए, सबसे बड़ा सवालिया निशान तो पंजाब पुलिस के ऊपर उसी वक्त लग जाता है जब अमृतपाल सिंह की नेटिव प्लेस के अंदर जो है वो फायरिंग रेंज बनाई जाती है। जब फायरिंग रेंज वहां पर बनती है तो क्या पुलिस उस वक्त चौकन्नी नहीं थी? क्या पुलिस द्वारा उस वक्त क्या कुछ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई? ये तमाम सवाल जो है वो जरूर पुलिस के ऊपर खड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति के अंदर सवाल कई उठ रहे हैं। चलिए रवि, आप बने रहिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों तक पहुंचा दे, इसके बाद फिर आपके पास वापस लौटेंगे। तो लगातार देखिए एक के बाद खुलासे हो रहे हैं अमृतपाल को लेकर। इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां आईजी सुखचैन सिंह गिल का बयान सामने आया है इस पूरे मामले में। अमृतपाल का गनमैन गोरखा बाबा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल, गोरखा बाबा पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ये आईजी की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गोरखा बाबा से पूछताछ जारी है और कई खुलासे हो रहे हैं। गोरखा बाबा अजनाला कांड में भी शामिल था, ये आईजी की तरफ से कहा गया है। बंदा अरेस्ट किया है खन्ना पुलिस ने, जिसका नाम तेजिंदर सिंह गिल एलियस गोरखा बाबा नाम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 23/22/3 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਤੱਥ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਸ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੱਲੂਵਾਲਾ ਖੇੜਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁਟੇजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਸ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो काफ़ी होर भी काफ़ी इस तो भी सेंसिटिव तो सीरीयस जोड़ा मटीरियल ये मिलया है, जोड़ा इंडीकेट करता है भी ये जोड़े लोग आए एंटी नैशनल एक्टिविटीज़ के इनवॉल्व सीगे और देश विरोधी जोड़े काम सीगे, ये होर भी कई तरह के कर